पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है। अब भारत आतंक के संपूर्ण खात्मे की तैयारी में है और दूसरी तरफ सरहद पार पाकिस्तान में खौफ का आलम है। पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदों को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर हर वक्त सता रहा है। पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें और बयानों से इस बात की तस्दीक भी हो रही है। एक्शन में हिंदुस्तान, दहल रहा पाकिस्तान। हिंदुस्तान अब हमाकत करने के पक्के प्लान बना के बैठा हुआ है। भारत का खून उबल रहा, पाकिस्तान में खौफ फैल रहा। लाहौर से इस्लामाबाद तक सर्जिकल स्ट्राइक का डर। मुनीर की सेना बंकरों में दुबकी, दहशत में गीदड़ भभकी। वक्त भी हिंदुस्तान का होगा, इरादा भी हिंदुस्तान का होगा। फैसला भी हिंदुस्तान का होगा, लेकिन निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। भारत के अंदर पाकिस्तान परस्त आतंकियों से फाइनल बदला लेने की तैयारी चल रही है। उधर सरहद पार पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौज तक में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानियों की जुबान पर न्यूक्लियर ताकत होने की खोखली तसल्ली है, लेकिन उन पाकिस्तानियों की आंखों में हिंदुस्तान का खौफ उतर आया है। कब और किस तरह भारत पहलगाम की शपथ पूरी करेगा, ये सोच सोचकर पाकिस्तान के कोने कोने में दहशत फैली हुई है। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत जब बदला लेगा तो जाहिर तौर से पाकिस्तान की बर्बादी की गाथा लिख दी जाएगी। पाकिस्तान को भारत का ऐसा खौफ सता रहा है कि वहां की आवाम को पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना के नुमाइंदों की ताकत और हैसियत पर भरोसा नहीं है। अब आलम यह है कि पाकिस्तान में भारत के ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर एरियल स्ट्राइक तक का डर घर कर गया है। और इसकी वजह भी पाकिस्तानियों को बखूबी मालूम है। पाकिस्तान जंग में कैसे और कब तक टिक पाएगा। पाकिस्तान के भीतर भारत का खौफ ऐसा है कि सेना को अलर्ट पर रख दिया गया है, लेकिन बंकरों में दुबकने को भी कह दिया गया है। वहां से आ रही खबरों के मुताबिक सियालकोट में तैनात पाकिस्तानी सेना के डिवीजन और गुजरांवाला में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को भी किसी भी भारतीय हमले से संभल कर रहने का निर्देश दिया गया है। लाहौर में सैन्य टुकड़ियों की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों की माने तो पाकिस्तानी सेना कुछ असामान्य हरकतें कर रही है। मसलन सीमावर्ती इलाके में हथियारों को इकट्ठा करना और अवाक्स जैसे विमानों को उड़ाना। पाकिस्तान के ऊपर भारतीय स्ट्राइक के इतिहास को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं
और कोर कमांडर्स को भी कहा गया है कि अगले आदेश तक कोई छुट्टी अप्रूव न करें। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का भय कैसे सता रहा है, इसकी तस्दीक पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी के बयान से हो रही है। अभी तो भारत ने सिर्फ बॉर्डर स्ट्राइक किया है और इस खौफ की सुनामी पाकिस्तानियों के हौसले को डुबो रही है। बयान सुन लीजिए। घबराहट में हनीफ अब्बासी ने न्यूक्लियर हथियारों के नाम लेने शुरू कर दिए हैं। गौरी, शाहीन, गजनवी। पाकिस्तानी नेता भारत की इसी दहशत के मारे भारत के खिलाफ ब्रेकलेस एटमी धमकी दे रहे हैं। अभी तो डर के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अपनी तुलना यूक्रेन से कर रहा है और मान चुका है कि भारत से मुकाबला करना उसके बूते से बाहर है। डरे सहमे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत को जीतने से रोकने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचा है और वो है न्यूक्लियर वेपन। दरअसल आतंकियों का रहनुमा मुल्क पाकिस्तान की जान जबरन कब्जा किए पीओके के अंदर टिकी हुई है और पहलगाम हमले के बाद से उसके अंदर इस बात का सबसे ज्यादा खौफ है कि अब की बार भारत ने बदला लिया तो पीओके से पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर बाहर कर दिया जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को लेकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का ग्राउंड ट्रूप पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान की ओर कूच कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद पीओके को लेकर पाकिस्तान की कंपकपी छुटी हुई है। उसे एहसास हो रहा है कि इस बार अगर कुछ हुआ तो पीओके पर कब्जा बरकरार नहीं रख पाएगा। एक तरफ भारत में पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में 10 आतंकियों के घर ब्लास्ट में उड़ा दिए गए हैं। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में निहत्थे लोगों को मारने वाले आतंकियों की मदद की थी। इस एक्शन को देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। भारत की कार्रवाई के डर से झेलम और लीपा घाटी जैसे सीमावर्ती इलाके में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को अलर्ट पर रहने को कह दिया गया है। भारत से खौफ खाना पाकिस्तान की फितरत बनती जा रही है। दुनिया में वैसे भी पाकिस्तान की हैसियत किसी कीमत की नहीं रही है। पाकिस्तान को डर है कि दुनिया उसे दरकिनार करने वाली है और पहलगाम हमले ने इस खौफ को सच साबित कर दिया है। यह हकीकत है कि भारत के साथ हथियारों की किसी भी जंग से पहले पाकिस्तान कूटनीतिक जंग हार चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इजराइल के साथ ही यहाँ तक कि ईरान और जॉर्डन भी पाकिस्तानी आतंकियों की पैशाचिक हरकतों के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। पहलगाम हमले के बाद इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया। ये सब खबरें सुनकर और देखकर पाकिस्तान के पांव तले जमीन खिसक चुकी है। खास तौर से पाकिस्तान में इस बात की दहशत पसरी हुई है कि अब भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान को हमेशा के लिए घुटनों पर लाने वाले हैं। पाकिस्तान में भारत और इजराइल की दोस्ती का डर कोहरे की तरह छाया हुआ है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. दरअसल जिस दिन से भारत ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया है, पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं। पाकिस्तान को पहले सूखा का खतरा सताया और अब उसके सिर पर बाढ़ का खौफ मंडरा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत उसे बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाला है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिशों से बाज नहीं आया तो वहां तबाही का सैलाब भी आ सकता है। पाकिस्तानियों को भारत की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ताकत का पूरा एहसास है।
कई पाकिस्तानी विश्लेषक इससे वाकिफ हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत बेहद मजबूत स्थिति में है। ऐसे में भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के वजूद को इस सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा। यानी पाकिस्तान का अब आगे क्या होगा और उसकी बदकिस्मती का इतिहास कैसे लिखा जाएगा, इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद भारत ही करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे जैसे तरक्की का अंतर बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर भारत के खौफ का दायरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। पहलगाम हमले ने पाकिस्तान के लिए बर्बादी का फ्लड गेट खोल दिया है। पाकिस्तान से आ रहे बयान, वहां की तस्वीरें और तैयारियां इस बात की बानगी हैं कि अब भारत का डर पाकिस्तानियों के जहन में पूरी तरह से बैठ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।